हम किसी भी व्यक्ति को हाथ में पकड़ा देंगे, उस पर 10-50 लोग लटक जाएंगे, उसका मस नहीं कर पाएंगे उसको। अभी देखते हैं, किसी के हाथ में है, उसने किसी की आंखों में देख दिया तो उस पर इफेक्ट हो जाए। तुम कहने हो क्या? हाँ, उतार दूँ? नहीं, किसी और को लाओ। जी, अब उस पर मैं ही कर ले रहा हूँ गुरुजी। नहीं, नहीं असर है ना। अच्छा, हाँ। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लिए। ये देखो पहले, ये देखो है ना, ये देखो गुरुजी एक बार फिर से कीजिए। ये देखो। हाँ। अभी तो गिरेगी। अभी गिरेगी। अब पावर यहाँ इनकी आंखों में देखना। अब आपको 25-50 लोग टच के बस नहीं कर पाएंगे ना, तो वजन लगेगा ना, हट पाओगे। 50 लोग भी जो है ना, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से पावर आ रहा। बात एक ही है, आप हाथ में रख लो या इनको जेब में रख दो, है ना। सीधे देखिए, अब हाथ तो इसको मजबूत पकड़ लीजिए। देखो अब इनको कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े हो गए, मालूम हम क्या कर रहे थे? क्या नहीं पता? कितने भी लोग आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, आ जाओ। गिराना है इसको। ये तो अंगद का हाथ बन गया। नीचे 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 दबाओ। हाँ, दबाओ दबाओ दबाओ, खींच। गुरुजी ये आपने इनको दिया कि इनके हाथ में दिया? इनके हाथ में दिया। एक्चुअली ये एनर्जी जरा खोल के दिखाएं। हाँ, ये नर्मदेश्वर है। हाँ जी। ये नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शंकर भगवान हैं। ये 2 रंग के होते हैं, एक काले रंग के होते हैं, दूसरे अर्धनारीश्वर होते हैं, शंकर जी पार्वती जी, इस तरीके से। और ये एक्चुअली वैज्ञानिक भाषा में हम कहें तो ये मेट्रॉइड हैं। अच्छा। मेट्रॉइड माने उल्का पिंड जी। 14 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड नर्मदा नदी में गिरा था, उससे टूट टूट के ऑटोमेटिक बनते हैं। इसको नर्मदेश्वर कहते हैं। इसको हाथ में आपने जैसे पकड़ा तो ये इसमें 5 तत्व होते हैं। दुनिया का एकमात्र स्टोन ऐसा है जो 7 चक्रों को हमारे संतुलित करता है और 5 तत्वों को बैलेंस करता है। आकाश से आया तो अग्नि तत्व, वायु मिल गया इसको। नदी में घूमता है जल तत्व, पृथ्वी में घूमता है जल तत्व मिल गया उसको। और आकाश से आया तो आकाश तत्व। तो इसको 5 तत्व इससे बैलेंस हो जाते हैं। इतना एनर्जेटिक होता है कि जैसे इसको हमने हाथ में रखा और मोबाइल का रेडिएशन हमारे शरीर पे इफेक्ट नहीं होगा, बैक्टीरिया वायरस का इफेक्ट नहीं होगा हमारे शरीर पर। किसी व्यक्ति को कुछ भी खिला पिला दो, उस पर असर नहीं होगा। कितने प्रकार कई लोगों को इसको दिया गया और उन्होंने कई बॉटल्स जो ड्रिंकर थे उन्होंने शराब पी, लेकिन उनको शराब का असर नहीं होता। थकान खत्म हो जाती, बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाता है इसको पढ़ने से। अब वो आधा घंटे के लिए चार्ज हो गए हैं, अब किसी दूसरे व्यक्ति पे प्रयोग करेंगे। तो गुरुजी ये आपने सिर्फ इनके हाथ में दिया? हाँ, ये क्या है एक्चुअली सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राण ऊर्जा चिकित्सा के अनुसार, प्राण योग के अनुसार सबसे ज़्यादा ये एनर्जी निकलती है व्यक्ति के, वो आँखों से निकलती है। जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो आँखें सबसे पहले काम करती हैं। जैसे इनको हाथ में पकड़ा और किसी की आँखों में भी आपने देखा तो वो रिचार्ज हो जाता है। ये जितने भी दूर रहेगा उतनी दूर तक काम करेगा। दूसरा ये रहता है कि किसी व्यक्ति है यदि उसको फ़ायदा देना है तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के किसी भी कागज़ पे उस पर रख के ऐसे लपेट के रख दो। यदि वो विदेश में है, मुंबई में है, दिल्ली में भी, वहाँ भी आदमी को टच के मत नहीं कर पाओगे। तो ये एनर्जी पे काम करता है। एक्चुअली एनर्जी साइंस है, एनर्जी मेडिसिन। तो गुरुजी आप ये बोलना चाहते हैं कि पहले तो ये तो इनको जो हिलाया गया था तो हिल गए थे अकेले, गिर गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ये नर्मदेश्वर इनके हाथ में दिया और इन्होंने अपनी नेत्र दृष्टि से इनको देख के इतना मजबूत कर दिया जी कि बाद में इनको 2, 3, 4 लोग मिलके भी हिला नहीं पाए। नहीं, कोई नहीं हिला पाएंगे। इनका यदि बीपी बढ़ा हुआ है, इनके हाथ में देंगे तो तुरंत बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इनके यदि मोबाइल का रेडिएशन पे इफेक्ट हुआ तो तुरंत मोबाइल रेडिएशन, बैक्टीरिया वायरस तुरंत खत्म हो जाते हैं। बुखार है व्यक्ति को तुरंत बुखार खत्म हो जाता है। कहीं भी दर्द है, इसको आपने हाथ में पकड़ा, दर्द खत्म हो जाता है। तो ये एनर्जी है कि ये साइंटिफिक है जी। तो उल्का पिंड जो होता है मेट्रॉइड, वो उसका काम यही होता है। इसको हमारी विज्ञान कितनी बढ़ी चढ़ी थी कि उन्होंने उस समय इसको धार्मिक रूप दे के कि व्यक्ति का फ़ायदा हो तो उसमें पावर दे के। एक्चुअली मंदिर में जब हम जाते हैं तो मूर्तियों का भी यही इफेक्ट होता है। मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं, दुनिया के लोगों को जिन लोगों ने कहा कि पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजी पहाड़, या से तो चाकी वली फीस खाए संसार, जिन लोगों ने कहा है मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलत कहा था। वैज्ञानिक प्रमाणों से आप इसको देख सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। नर्मदेश्वर को, हमारे मंदिरों की मूर्तियों का पावर देख सकते हैं आप। कितना भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, कितनी भी थकान है, कितनी भी कमजोरी है, जो असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो रहा है, वो मंदिरों में जाने से ही ठीक हो जाते हैं। और इसमें कोई भी वैज्ञानिक इसको चेक कर सकता है, कोई वैज्ञानिक इसका ऑरा नाप सकता है। अब तो एक
यंत्र भी बनाया रूस के साइंटिस्ट ने, सैमुअल कालियन ने, जिसके माध्यम से कालियन फोटोग्राफी कहलाती है। उससे ऑरा मापा जाता है। ऑरा माने एनर्जी की, आपकी एनर्जी कितनी दूर तक जा रही है, इसमें कितनी एनर्जी है, वो आप यंत्रों से माप सकते हैं। तो वो उनका बिल्कुल नितांत गलत कहा उन्होंने कि पत्थरों में प्राण नहीं होते हैं। पत्थरों में सबसे ज़्यादा प्राण होते हैं, पत्थर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। पत्थर जो हैं वो सबसे ज़्यादा व्यक्ति का हित करते हैं और ये इनको प्रोग्रामिंग भी कर दी जाती है। यदि इनको हम रख दें और इनसे प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति को इतने बजे से इतने बजे तक हीलिंग करना है, एनर्जी देना है, उसको स्वस्थ करना है, ये वही काम करते हैं और हज़ारों सालों तक ये करते रहे और हज़ारों सालों तक करते रहेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ देश में मूर्तियों की परंपरा है और शायद हज़ारों सालों तक ये रहेगी। यदि मूर्तियाँ हमें कुछ नहीं दे पाती तो लोग बेवकूफ़ इतने नहीं हैं, वो 2-3 दिन में मूर्तियाँ पूजा बंद कर देते और मूर्तियों से इतना ज़्यादा पावर निकलता है जिसके माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा मिलता है। जब लोग सब जगह से निराश हो जाते हैं तब उनको सब फ़ायदा मिलता है और हज़ारों सालों तक मिलता रहेगा। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है, इसी कारण हमारा देश जाना जाता है। गुरु, जैसे आपने बताया था कि इंसान का ऑरा जो है उससे कुछ कैमरा यंत्र निकला मापा जा सकता है, तो क्या ये जो नर्मदेश्वर शिव जी हैं, शिवलिंग है, तो क्या इनका भी कुछ कुछ उनकी एनर्जी जो निकल रही है इसके लिए भी कुछ यंत्र निकला है? बिल्कुल, ये कालियन फोटोग्राफी से इसको देख सकते हैं। हम लोग तो खैर साधक हैं तो हाथ में जब रखते हैं तो वाइब्रेशन आने लगता है, सबसे ज़्यादा फील होता है हाथों में। आप कालियन फोटोग्राफी से मैंने इसको पहनने के बाद ऑरा चेक कराया था तो ऑरा बहुत अच्छा निकला था और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वो सब नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो गई थी और सारा का सारा हरे कलर का हमारा और गुलाबी रंग का, बैगनी और उसका येलो, आपका केसरिया कलर का हमारा ऑरा हो गया था। गुरु जी, आप जो शिविर चला रहे हैं कितने समय से चला रहे हैं और आपके आगे के बारे में जो हमारे जितने भी पीड़ित हैं उनके लिए आपके लिए क्या आपका जो है उपदेश है? आप ये पता ही पहले कितने समय से शिविर चला रहे हैं? ये एक्चुअली मेरा 1986 में मैं एक होनी अनहोनी आता था, एक सीरियल 1986 में, वो देखा करता था। उसमें एक लड़की रहती है, वो किसी व्यक्ति पे हाथ रखती है और बस वो लड़का आदमी ठीक हो जाता है। मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी विद्या है, ये बहुत अच्छी थेरेपी है, ये यदि सीख ली जाए तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो फिर मेरा संयोग कुछ ऐसा बना, शुरू से लगी रही। तो हमारे एक गुरुजी हैं, अभी 110 से 120 साल के करीब उनकी उम्र है, अयोध्या में। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ मुझको हिमालय में, वहाँ साधना करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने मुझको ये सारी विद्याएँ सिखाई। श्री रामदेव दास जी नाम है उनका और उन्होंने उनके ही माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, देवी देवताओं के माध्यम से हम एनर्जी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। 6 साल तो मुझे काफ़ी लंबे समय से हम कर रहे हैं। एक्चुअली हमको खुद नहीं मालूम था कि ऐसा होता है। कई लोग जो परिवार के हमारे लोग हैं वो, कई लोग 7 लोग डॉक्टर्स हैं हमारी फैमिली में, MBBS MD किया हुआ है। तो उनको जब भी कहीं तकलीफ़ होती थी तो कहते थे हाथ लगा दीजिए यहाँ पे, तो हम हाथ रखते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो धीरे धीरे करके और लोग जो थे वो बहुत बीमार थे, कभी सीरियस थे बहुत, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, तो उनको जैसे हीलिंग दी, हाथ रखा, वो उठ के बैठ गए, ठीक होने लगे। तो फिर इसके माध्यम से शिविर चालू हो गए, लोग आने शुरू हो गए और फिर हज़ारों की शुरू हो गया ये लोगों का काफ़िला सिलसिला। और ये करीब 6 साल से तो हमारे शिविर ही चल रहा है, पूरे देश में भी विदेशों में भी। जी, तो ये बताइए गुरुजी, जो दूसरों का इलाज करते हैं, जो मेडिकल साइंस में जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है, तो 4, 6, 7 साल की डिग्री, जो स्पेशलिस्ट, सर्जन, जो भी डिग्री लेते हैं, तो आपने उनका भी इसी थेरेपी से इलाज किया, इनके पीड़ा को दूर किया हुआ है? हमारे घर में खुद MS और MD डॉक्टर्स हैं, कुछ विदेश में भी है, यहाँ भी हैं। तो स्वाभाविक है, मेरी माँ, मेरे घर में तो खुद जो फैमिली में डॉक्टर्स हैं, छोटा भाई भी डॉक्टर है, तो भाभी लोग, भतीजे लोग भी डॉक्टर हैं। तो स्वाभाविक है, जब कहीं इलाज नहीं होता तो लोग कहते हैं ईश्वर की शरण में जाइए। तो ये जो विद्या है ईश्वर की प्रदत्त की हुई है, ईश्वर ही ज्ञान है, ईश्वर का ही कहना चाहिए, एक तरीके से आशीर्वाद है। तो मेरी माँ बीमार हो गई थी, ब्लीडिंग हो रही थी उनको काफ़ी समय से। छोटा भाई जो डॉक्टर है वो लेके आया और डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा था, 7 दिन हो गए थे, और जब इससे थेरेपी दी गई तो वो स्वस्थ हो गई। मेरी दादी भी खुद हैं जो काफ़ी साल की, 98 साल की हैं, उनको डॉक्टर्स के यहाँ पेट दर्द के लिए ले गए, आज से 3 साल पहले की बात है, और डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया जी। और जैसे मैंने उनको कहा, उनको डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाइए। मैंने कहा नहीं, जब तक हम नहीं पहुँचते हैं तो उनको आप ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे। और मैं बालाघाट में मेरा शिविर था, वहाँ से मैं जल्दी पहुँचा और जैसे उनको थेरेपी दी तो वो 10 से 15 मिनट में, जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, 10 से 15 मिनट में उठ के बैठ गई, चलने फिरने लगी, और आज भी 3-4 साल हो गए जब से स्वस्थ हैं। ये तो हमने और भी कई लोगों से देखा जिन्होंने आज आपसे थेरेपी ली गई, उनका भी हमने जो है मशवरा लिया, उनकी भी जो है एक्सपीरियंस के बारे में
उनसे भी जो वीडियो उन्होंने अपने भी कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं। और गुरुजी तो आप आगे चल के क्या आप जो है लोगों के लिए चाहते हैं कि ये एक्चुअली ये प्राण योग चिकित्सा है, एक्चुअली प्राणों का जी। संतुलन है। जब डॉक्टर्स मना कर देते हैं, डॉक्टर कह देता है आखिरी समय कि अब हम प्राण निकल गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राण, मैंने कहा जब प्राण ही है तो प्राणों क्यों ना काम किया जाए। तो मैं अभी इसमें PhD भी कर रहा हूँ प्राण योग में, और ये पूरा साइंटिफिक है, योग पे आधारित है। हम एनर्जी इससे ट्रांसफ़र करते हैं, चक्रों का बैलेंस करते हैं, पंचतत्वों का बैलेंस करते हैं, जिससे मिरेकल्स रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम चाहते हैं पूरी देश दुनिया में इसको फैले, और करोड़ों अभी तो लाखों लोग, करीब 5 से 7 लाख लोग इससे ठीक हो चुके हैं। असाध्य बीमारियों में भी तुरंत लाभ होता है, इंस्टेंट रिलीफ होता है। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में हो इसको, और संसार के लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। आपने कई पीड़ितों का इलाज किया, आपने जन कल्याण किया, लोगों की भलाई के लिए किया, निःशुल्क किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब आपको इनाम जो है तो परमात्मा ही देगा। हम तो भाई आपके जो हैं बस शिष्य हैं, और आपका जो आशीर्वाद सदैव सभी के ऊपर है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो थेरापी जो दी गई है, ये भी एक ऑल्टरनेट थेरापी है। अगर जिसको इसके बारे में शक हो तो ये कहा है कि मेडिकल साइंस में इक्विपमेंट, मेडिकल नहीं, आज के साइंस में साइंटिफिक इक्विपमेंट बने हैं। वो मीटर से जो इक्विपमेंट है, इसका जो लेवल होता है, एनर्जी लेवल, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, तो सिर्फ 3 ही विद्या तक सीमित नहीं है। जन कल्याण के लिए ये भी शिविर है। मेरे आप सबसे अनुरोध है कि एक बार खुद आके अपना जो है, जो तकलीफ है उसका समाधान करें, और उसके बाद ही अगर मन में शक हो तो वो शक दूर हो जाएगा। नमस्ते।